हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सन्स क्रश्ड फिंगर्स। सन का अर्थ होता है बेटा या पुत्र। सन्स यानी कि बेटे का या पुत्र का। क्रश्ड यानी कि कुचली हुई। फिंगर्स यानी उंगलियां। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बेटे की कुचली हुई उंगलियां। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A man who bought a new car came to his house to show it to his wife who was working in the kitchen. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। अ यानी कि एक, मैन यानी कि आदमी। अ मैन यानी एक आदमी या एक व्यक्ति। हु बाउट, बाउट यानी कि खरीदा। हु बाउट यानी जिसने खरीदा। अ न्यू कार, एक नई कार। केम टू हिज हाउस, केम यानी आया। टू हिज हाउस, हाउस यानी कि घर। तो केम टू हिज हाउस यानी अपने घर आया। टू शो, शो का अर्थ होता है दिखाना। टू शो यानी दिखाने के लिए। इट यानी इसे। टू हिज वाइफ, वाइफ यानी कि पत्नी। तो इट टू हिज वाइफ यानी इसे अपनी पत्नी को। हु वॉज वर्किंग, हो यानी जो, वॉज यानी थी, वर्किंग यानी काम कर रही थी। इन द किचन, किचन यानी कि रसोई। तो हु वॉज वर्किंग इन द किचन, जो रसोई में काम कर रही थी। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। अ मैन हु बाउट अ न्यू कार, एक आदमी जिसने नई कार खरीदी थी। केम टू हिज हाउस, अपने घर आया। टू शो इट टू हिज वाइफ, इसे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए। हु वॉज वर्किंग इन द किचन, जो रसोई में काम कर रही थी। बट वेन दे केम आउट दे फाउंड देयर सन ridiculously harming a dent in the car. बट का अर्थ होता है लेकिन। when यानी जब। दे केम आउट, दे यानी कि वे। केम आउट यानी बाहर आए। बट when they came out, लेकिन जब वे बाहर आए। दे फाउंड, उन्होंने पाया। देयर सन यानी उनके बेटे को। रेडिक्यूलसली का अर्थ होता है बेवकूफ़ी से या अजीब ढंग से। हैमरिंग, हैमरिंग यानी हथौड़ी मारते हुए। अ डेंट, अ यानी एक, डेंट का अर्थ होता है गड्ढा। इन द कार, कार में। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। बट व्हेन दे केम आउट, लेकिन जब वे बाहर आए। दे फाउंड, उन्होंने पाया। देयर सन रेडिकुलसली हैमरिंग अ डेंट इन द कार, तो जब वे बाहर आए उन्होंने अपने बेटे को कार में एक गड्ढे पर बेवकूफ़ी से हथौड़ी चलाते हुए पाया। It really infuriated the father who mercilessly harmed the son's hand into pulp as punishment. It यानी कि यह या इससे। यहाँ पे इसका मीनिंग जो है इससे है। Really यानी वास्तव में या सच में। Infuriated यानी कि क्रोधित कर दिया या बहुत गुस्सा दिला दिया। The father यानी पिता को। Who जिन्होंने। Mercilessly यानी कि निर्दयता पूर्वक या बिना दया किए। Hammered, hammered यानी हथौड़ी से मारा। The son's hand यानी बेटे के
हाथ को into यानी कि करके या बनाकर। पल्प का अर्थ होता है लोथड़ा या मांस का गूदा। एज पनिशमेंट यानी दंड के रूप में या सजा के तौर पर। तो फिर क्या हुआ, इट रियली इन्फ्यूरेटेड द फादर। इससे सचमुच में पिता को गुस्सा आ गया या इससे वास्तव में पिता को गुस्सा दिला दिया। Who mercilessly harmed the son's hand into pulp as punishment, जिसने की निर्दयता पूर्वक या बिना दया किए अपने बेटे के हाथ को कुचल दिया दंड के रूप में। As he got back his wit, he took his son to a nearby hospital where, in order to save his hand, the doctors finally had to amputate the fingers from the boy's both hands. As का अर्थ होता है जैसे ही यानी कि वह got back his wit। got back यानी वापस पाया या लौटा। his यानी कि अपनी, wits यानी कि बुद्धि या होश या समझ। तो फिर क्या हुआ कि as he got back his wit यानी कि जैसे ही वह अपनी समझ पर वापस आया, या यूँ कह सकते हैं कि जब उसे दोबारा होश आया, he took his son to a nearby hospital। ही यानी कि वह, took यानी कि ले गया, his son यानी अपने बेटे को, to a nearby यानी नज़दीक के या पास के, hospital यानी कि अस्पताल। तो he took his son to a nearby hospital यानी कि वह अपने बेटे को पास के एक अस्पताल ले गया। where, in order to save his hand, the doctors finally had to amputate the fingers from the boy's both hands। where यानी जहाँ, in order to इसका अर्थ होता है ताकि या इस उद्देश्य से कि, his hands यानी उसके हाथ, the doctors यानी चिकित्सकों ने, finally यानी अंततः या आखिरकार, had to का यूज मजबूर होकर या करना पड़ा के अर्थ में करते हैं। to amputate यानी कि काटना पड़ा या शल्य क्रिया द्वारा हटाना पड़ा। the fingers यानी कि उंगलियों को, from the boys both hands, from यानी से, the boys यानी लड़के के, both यानी दोनों, hands यानी हाथों से। तो इस सेंटेंस को यहाँ से समझते हैं कि where, in order to save his hand जहाँ उसके हाथों को बचाने के लिए, the doctors finally had to amputate the fingers from the boys both hands यानी डॉक्टरों को अंततः मजबूर होकर उस लड़के के दोनों हाथों की उंगलियां काटनी पड़ी। When the boy woke up from the surgery and saw his bandaged stubs, he innocently said, "Daddy, I'm sorry." अब फिर क्या हुआ, when the boy woke up जब लड़का जागा, from the surgery यानी कि सर्जरी से, and saw his bandaged stubs और देखा अपने bandaged यानी बंधे हुए stubs को यानी कटे हुए हिस्से को, he innocently said यानी मासूमियत से या भोलेपन से, said यानी कि कहा। तो उसने भोलेपन से, मासूमियत से कहा। क्या कहा, डैडी आई एम सॉरी। डैडी से कहा यानी अपने पिता से कहा कि डैडी मुझे माफ कर दें। बट व्हेन आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक। बट यानी लेकिन, व्हेन यानी कब, आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक। देन ही आस्क्ड तब फिर उसने पूछा, बट वेयर आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक यानी कि लेकिन मेरी उंगलियां फिर कब वापस आएंगी या उगेंगी। ग्रो का अर्थ होता है उगना,
तो लड़के ने मासूमियत से अपने डैडी से कहा कि डैडी मुझे माफ़ कर दें और मुझे यह भी बताएं कि लेकिन मेरी उंगलियां फिर कब वापस उगेंगी। द इंसिडेंट टॉर्मेंटेड द फादर एंड ही कमिटेड सुसाइड। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, टॉर्मेंटेड यानी बहुत सताया या पीड़ा दी या तड़पाया। द फादर यानी पिता को, एंड ही और उसने, कमिटेड यानी कि किया या अंजाम दिया, सुसाइड यानी आत्महत्या को। तो फिर क्या हुआ? द इंसिडेंट टॉर्मेंटेड द फादर एंड ही कमिटेड सुसाइड, यानी कि उस घटना ने पिता को अत्यंत पीड़ा पहुंचाई और उसने आत्महत्या कर ली। His one evil step not only spoiled his child's hand, but also snatched a father's hand from the child. His का अर्थ होता है उसका, one यानी एक, evil यानी कि दुष्ट या बुरा या गलत, step यानी कि कदम, not यानी नहीं, only यानी कि सिर्फ, spoiled का अर्थ होता है नष्ट किया या खराब किया या बिगाड़ दिया। हिस यानी कि उसके, चाइल्ड्स यानी बच्चे का, हैंड यानी कि हाथ, बट ऑल्सो बल्कि उसने स्नैच्ड यानी कि छीन लिया, अ फादर्स हैंड यानी एक पिता के हाथ को, फ्रॉम यानी से, द चाइल्ड यानी बच्चे से। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। His one evil step not only spoiled his child's hand, यानी कि उसके एक गलत कदम ने केवल उसके बच्चे का हाथ ही नहीं नष्ट किया, बट ऑल्सो स्नैच्ड अ फादर्स हैंड फ्रॉम द चाइल्ड, बल्कि उसने बच्चे से एक पिता का हाथ भी छीन लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एनी एक्शन वी टेक इन रेज मे हंट अस, सो pause and ponder for a while to reach any decision. एनी का अर्थ होता है कोई भी, एक्शन यानी कि कार्य या कदम, वी टेक जो भी हम उठाते हैं, इन रेज का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा, इन रेज यानी कि क्रोध में या गुस्से में यानी सकता है या संभव है, हंट अस यानी सताए या परेशान करे या पीछे पड़े, सो इसलिए, पाउस यानी ठहरें या रुकें, एंड पॉन्डर और विचार करें या सोचें, फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, टू रीच यानी ताकि, रीच यानी कि पहुंच सके या ले सकें, एनी यानी कि कोई या किसी भी, डिसीजन यानी कि निर्णयों तक या निर्णय ले सकें। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि एनी एक्शन वी टेक इन रेज में हंट अस, यानी कि गुस्से में उठाया कोई भी कदम हमें बाद में सताता रह सकता है। सो पाउस एंड पॉन्डर फॉर अ वाइल टू रीच एनी डिसीजन, यानी कि इसलिए किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए थोड़ी देर ठहरें और सोचें। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।